ये पानी सिर्फ पानी नहीं है, बल्कि ये एक स्लो पॉइजन, और ये कैसे हमारी और आपकी सेहत को अंदर से खोखला कर रहा है। माइक्रोप्लास्टिक प्लास्टिक के वो छोटे छोटे कण हैं जो आपको आंखों से नहीं दिखाई, और फिर उसका पानी इन्हीं बोतलों में भरती है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि हम अपने आप को इस प्लास्टिक से कैसे बचाएं। भोजन रखते हैं तो वो भोजन के साथ आपके पेट के क्या आप जानते हैं कि इस बोतल के पानी के साथ साथ हर साल 90,000 छोटे छोटे प्लास्टिक के कण हम अपने पेट में डाल लेते हैं। ये पानी सिर्फ पानी नहीं है, बल्कि ये एक स्लो पॉइजन या एक धीमे जहर की तरह से काम कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे यही बात करने जा रहे हैं कि हमारे जीवन में हमारे स्वास्थ्य के लिए ये प्लास्टिक के डिब्बे कितने हानिकारक हैं। लोग अपने घरों में महंगी महंगी फिल्टर मशीन, महंगे महंगे आरओ सिस्टम, डीआयोनाइजर सिस्टम, ये सब पानी को फिल्टर करने के लिए लगाते हैं और फिर उसका पानी इन्हीं बोतलों में भरते हैं। यानी इतना पैसा खर्च करके जिस चीज को हमने पानी से फिल्टर किया, पानी से अलग किया, उसी को फिर उसमें दोबारा मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोप्लास्टिक की और बीपीए केमिकल की, जो इन बोतलों को और डब्बों को बनाने में यूज होता है, और ये कैसे हमारी और आपकी सेहत को अंदर से खोखला कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं बीपीए की। बीपीए क्या है? बीपीए एक इंडस्ट्रियल केमिकल है जिसका कि पूरा नाम है बिसफिनॉल ए। इसका उपयोग प्लास्टिक को हार्ड बनाने के काम आता है। ये पानी की बोतलों में या प्लास्टिक के बर्तन में या पैक्ड फूड जिन डब्बों में आता है, प्लास्टिक के डब्बों में, उसमें इसका यूज होता है। जब प्लास्टिक की बोतल में पानी धूप में रखने से गर्म हो जाता है, या फिर हम किसी प्लास्टिक के डब्बे में खाना गर्म करते हैं, या फिर गर्म खाना हम प्लास्टिक में डालते हैं, तो प्लास्टिक की अंदरूनी सतह से ये केमिकल रिसने लगता है, या कहिए कि घुलने लगता है, और ये हमारे भोजन और पानी में आ जाता है। इस केमिकल को पानी में या भोजन में आने से ये शरीर में सबसे पहले हार्मोनल डिसबैलेंस करता है। इससे डायबिटीज भी हो सकती है, और यहाँ तक कि इससे कैंसर होने का भी खतरा बहुत बढ़ जाता है। माइक्रोप्लास्टिक प्लास्टिक के वो छोटे छोटे कण हैं जो आपको आंखों से नहीं दिखाई दे सकते। परिभाषित करने के लिए 5 mm से सभी छोटे प्लास्टिक के कण को माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है, पर ज्यादातर करके ये 10 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर की रेंज में होते हैं। यानी कि आपके बाल के मोटाई के बराबर या धूल के इतने छोटे कण जो आंखों से दिखाई नहीं देते, वो माइक्रोप्लास्टिक का साइज है। भोजन और पानी के साथ ये सिर्फ पेट में नहीं जाते, बल्कि ब्लड स्ट्रीम में भी चले जाते हैं, वहां से फेफड़ों में भी चले जाते हैं। रिसर्च ये कहती है कि ये छोटे छोटे कण हमारी बदन की कोशिकाओं में जाकर उसको तोड़ने में भी सक्षम है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि माइक्रोप्लास्टिक खुद ही खतरनाक नहीं है, बल्कि ये हमारे बदन के लिए एक टॉक्सिसिटी व्हीकल का काम करता है। प्लास्टिक की सतह में भारी धातुएं यानी हैवी मेटल और पेस्टिसाइड सोखने की एक अद्भुत शक्ति होती है। तो माइक्रोप्लास्टिक्स एनवायरनमेंट के हैवी मेटल्स और पेस्टिसाइड्स को सोख लेती है, यानी प्लास्टिक का एक छोटा सा कण जहरीले रसायनों को सोखकर सीधे आपके अंगों तक ले जा रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि हम अपने आप को इस प्लास्टिक से कैसे बचाएं। आज सारी दुनिया में प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक के डिब्बे यही दिखाई दे रहे हैं। तो इसका सबसे बढ़िया विकल्प है स्टेनलेस स्टील। आप कोई भी खाने का सामान, पानी, कुछ भी रखें, स्टेनलेस स्टील का बर्तन यूज करें या फिर कॉपर का बर्तन यूज करें। पानी को अगर फ्रिज में रखना है तो फिर ये ग्लास की बोतल क्या बुरी है। पहले भी तो हम इसी ग्लास की बोतल में पानी रखा करते थे, अब हम क्यों प्लास्टिक पे उतर आए हैं। माइक्रोवेव में खाना गर्म करने के लिए प्लास्टिक के डिब्बे में खाने को रखकर गर्म ना करें, भले ही उस पर लिखा हो माइक्रोवेव सेफ। गर्मी के कारण प्लास्टिक की सतह से करोड़ों अरबों छोटे छोटे पार्टिकल खाने में आ जाते हैं, और वो फिर भोजन के साथ आपके पेट में जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि भोजन को कांच के बर्तन में रखकर माइक्रोवेव करें। टेफलॉन कोटिंग वाले बर्तनों में खाना बनाना बंद करें। ये आपके सॉस पैन में या फ्राई पैन में जो काले रंग की लेयर होती है, वो भी एक तरह की प्लास्टिक है। भोजन पकाते समय इस टेफलॉन की सतह से लाखों प्लास्टिक के कण आपके भोजन में मिल जाते हैं। प्लास्टिक के बोर्ड पर कभी भी सब्जी ना काटें। सब्जी काटते समय चाकू प्लास्टिक को घिसता है और प्लास्टिक के रेशे आपके सब्जी में आ जाते हैं जो आपको दिखते नहीं।
हमेशा अपना भोजन कांच के बर्तन में रखें या स्टेनलेस स्टील के या कॉपर के बर्तन में रखें। पानी भी आज से कांच की बोतल में रखना शुरू कर दें। बर्तन साफ करने के लिए स्पॉन्ज का यूज ना करें। स्पॉन्ज के इतने छोटे छोटे बारीक कण बर्तन से चिपक जाती हैं और जब आप उसमें भोजन रखते हैं तो वो भोजन के साथ आपके पेट के अंदर चले जाते हैं। आजकल वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम सबके घर में लगता है, पर उसमें एक चीज देखने की जरूरी है कि कार्बन फिल्टर जरूर होना चाहिए। हालांकि आजकल के जितने भी नए वाटर फिल्टर आ रहे हैं उसमें कार्बन फिल्टर होता है। आपकी फिल्टर मशीन में आरओ सिस्टम यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम भी जरूर होना चाहिए। इसकी मेम्ब्रेन में 0.0001 माइक्रोन तक के पार्टिकल रुक जाते हैं। अगर आरओ नहीं है तो फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सिस्टम होना चाहिए। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में 0.01 से 0.02 माइक्रोन तक के पार्टिकल रुक जाते हैं, वो भी ठीक है। वो उसका एक फायदा और है कि उसमें पानी वेस्ट नहीं होता है। सिंगल यूज प्लास्टिक की बोतलों को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। जब कभी भी बाहर जाएं अपना पानी अपनी स्टील की बोतल में लेकर के जाएं। सिंगल यूज प्लास्टिक से 90% तक छोटे छोटे प्लास्टिक के कण आपके पानी में मिल जाते हैं। आजकल बाजार में कोला पेय, सॉफ्ट ड्रिंक्स या बोतल बंद पानी जो मिलता है वो सारी बोतलें सिंगल यूज होती हैं। ऐसी बोतलों में दोबारा पानी भर करके कभी भी ना। इन सभी बातों का निष्कर्ष ये निकलता है कि भोजन को आप बड़ी सफाई से बना रहे हैं, पानी अपने घर में आप फिल्टर करके पी रहे हैं, पर उसको रख कहाँ रहे हैं। अगर भोजन को बनाने के बाद आपने प्लास्टिक के बर्तन में रख दिया या खाते समय उसको माइक्रोवेव किया और वो भी प्लास्टिक के बर्तन में, या फिर पानी को आपने प्लास्टिक की बोतल में भर दिया, फिर तो ये सारी मेहनत आपकी व्यर्थ हो गई। इसलिए आज से ही प्लास्टिक की बोतल और प्लास्टिक के डिब्बों का यूज बिल्कुल बंद कर दें। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी और अपने बच्चों की सेहत का ध्यान रखते हुए मेरी इन सब बातों पर अमल करेंगे। आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जो प्लास्टिक के यूज करते हैं। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका नाम है वाटर पर आपको बहुत सारी वीडियो वहां मिलेंगी। आप उनको देख करके लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।